दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पता होगा, कल की डेट में आपने एक प्रोग्राम देखा होगा जिसमें मोदी जी ने हाल ही में एक नई टनल का उद्घाटन किया है और उसको लेकर ही बना है आज का ये शानदार क्वेश्चन। अब करंट अफेयर्स में इसको लेकर क्वेश्चन क्या बन सकता है वो समझते हैं कि 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में स्थित अटल टनल का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में स्थित एक टनल है जिसका नाम है अटल टनल। इसका हाल ही में मोदी जी ने उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं, इस टनल को हम लोग देखेंगे भी। देखिए इस टनल का पहला फ़ोटो हम लोग ये देख रहे हैं और इस पहली फ़ोटो में आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऐसा क्यों लिखा है? इस टनल को बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है BRO के द्वारा इस टनल को बनाया गया है, जिसको बोलते हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसने इस टनल को बनाया है। इसके अलावा इसका एक और फोटो देख सकते हैं। लेटेस्ट जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हो सकती हैं किसी भी टनल को बनाने में, उन सभी सेंसर्स का इस्तेमाल करके इस टनल को डिज़ाइन किया गया है। आगे दूसरी फ़ोटो में देखते हैं, ये उसी टनल का एक साउथ ब्लॉक है। ये साउथ वाला इसका एरिया है और जहाँ पर मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है वो है नॉर्थ ब्लॉक और इस पर लिखा है अटल टनल। इसको पहले रोहतांग टनल के नाम से भी जानते थे, बाद में इसका नाम चेंज करके अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल टनल कर दिया गया था। ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इसका उद्घाटन किया था तो सबसे पहले उन्होंने उस टनल का एक दौरा किया था छोटा सा। ये इसी कार से उन्होंने पूरा टनल को इसको देखा था। उसके बाद में इन्होंने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया है। अब देखो इतनी फ़ोटो देखने के बाद में आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझते हैं, जैसे कि इस टनल की लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो 9.02 किलोमीटर इस टनल की पूरी लंबाई है। ये समुद्र तल से 10,040 फीट ऊंचाई पर बनी हुई दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। अगर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई अगर मीटर में हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 3060 मीटर और अगर फीट में अगर आपसे कोई पूछे तो 10,040 फीट इसको माना जाएगा, जिसकी मीटर में लंबाई हो जाएगी 3060। दोस्तों होता क्या था, हर साल हिमाचल प्रदेश में जब बर्फ़बारी होती है तो उस दौरान पे हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा एरिया बर्फ़बारी से पूरी तरीके से ढक जाता था और वो पूरी इंडिया से कट ऑफ हो जाता था। इस टनल के बन जाने से ना केवल वहाँ सब पहुँचने का टाइम रिड्यूस हो जाएगा, साथ ही साथ में ये 12 मास हर एक मौसम में, चाहे बहुत ज़्यादा आइस गिर रही हो, बर्फ़बारी हो रही हो, उसके दौरान में भी वो हिमाचल के ऐसे एरियाज़ को पूरे देश से कनेक्टेड रखेगा जहाँ तक अभी पहुँचना मुश्किल होता था। इसके अलावा इसको BRO ने बनाया है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों की रिक्वेस्ट पर पिछले 3 महीने यानी कि जून, जुलाई और अगस्त के PDF पर अभी एक डिस्काउंट लगा देता हूं। इसमें सितंबर का PDF इंक्लूड नहीं है, वो अभी बन रहा है, प्रोसेस में है। इसको आप ऑफ़र पर ले सकते हो, मात्र 100 रुपीज़ पे करके आप इस 3 महीने के PDF को ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको ख़रीदने का लिंक दिया है, मेरा मोबाइल नंबर भी है, अगर आप चाहें तो मुझसे बात भी कर सकते हैं। अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि हाल ही में SBI के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, किसने इसकी शपथ ली है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चरणजीत सिंह अत्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो SBI का जो नए CFO बना है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं, वो बने हैं चरणजीत सिंह अत्तर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चरणजीत सिंह का फोटो आपको दिख रहा होगा, जो कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए CFO बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है SBI अपॉइंट्स चरणजीत सिंह सुरेंद्र सिंह अत्तर एज अ CFO, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इनको बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों हम लोग कई बार एक क्वेश्चन कर चुके हैं, अटल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। उसी तरीके से एक मिशन है जिसका नाम है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, जिसको
SIIM के नाम से भी जाना जाता है, इसको हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो ये जो मिशन है इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है थावर चंद गहलोत के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थावर चंद गहलोत जी ने हाल ही में ASIIM नाम के एक मिशन को लॉन्च किया है। इसमें आप थावर चंद गहलोत का फोटो देख सकते हैं और इनका लॉन्च करते समय का फोटो भी देख सकते हैं। इसमें देखो लिखा है कि थावर चंद गहलोत लॉन्चेस, यानी कि इसको वर्चुअली लॉन्च किया गया है इस प्रोग्राम को, जिसका नाम है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन अंडर द वेंचर कैपिटल फंड फॉर SCs, यानी कि SC कैटेगरी के लोगों के लिए इस ASIIM मिशन को लॉन्च किया गया है। इस समय थावर चंद गहलोत कौन है? तो थावर चंद गहलोत इस समय केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये मंत्रालय हाल ही ये देख रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा, किस राज्य के ऑनलाइन पेंशन जमा करने के लिए कृतज्ञता पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में असम सरकार के द्वारा ऑनलाइन अपना पेंशन जमा करने के लिए बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है कृतज्ञता। इंग्लिश में देखेंगे तो KRITAGYATA कृतज्ञता पोर्टल है, जिसको हाल ही में असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे ही ऑनलाइन अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। जितना भी आपका पेमेंट है वो ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा है कि कृतज्ञता एन ऑनलाइन पोर्टल टू एक्सपीडिएट डिस्पोजल ऑफ पेंशन इन असम। ऑनलाइन यहाँ पर पेंशन की सुविधा जो है प्राप्त कराई जाएगी। असम के मुख्यमंत्री का फोटो देख सकते हैं, जो कि इस प्रोग्राम को लॉन्च करते हुए आपको दिख रहे होंगे। साथ ही साथ में इसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 1 अक्टूबर 2020 को ही असम पुलिस ने अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ किस राज्य की पुलिस ने 1 अक्टूबर 2020 को अपनी 70वीं इस्टेब्लिशमेंट डे बनाई है? तो 70th यानी कि 70वीं जो स्थापना दिवस है वो असम पुलिस के द्वारा 1 अक्टूबर 2020 को मनाई गई है। ये भी आपको पॉइंट्स याद रखना है। असम की कैपिटल है दिसपुर और राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने सड़क मरम्मत योजना, जिसका नाम है पथश्री अभियान, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है सो दैट आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और बहुत सारा जो कंटेंट हो रहा है मैं आपसे डेली बोल रहा हूँ, बस आप डेली बेसिस पर मेरे सारे वीडियोज़ को देखते रहे, आपको रटवा दूंगा जितना भी करंट अफेयर्स है। तो किस राज्य ने सड़क की मरम्मत करने की परियोजना जो है, जिसका नाम है पथश्री अभियान, का शुभारंभ किया है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल राज्य में सड़क की मरम्मत के लिए, टूटी फूटी सड़क को सही करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूँकि इसको बंगाल में लॉन्च किया गया है, इस वजह से बंगाल की CM ममता बनर्जी का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ में आप ये रोड पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क की मरम्मत करी जा रही है। तो फोटो देखकर आप समझ जाएंगे कि अच्छा, ये जो अभियान है ये सड़क की मरम्मत का अभियान है, जिसको पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना क्या लिखा है कि वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी लॉन्चेस पथश्री अभियान स्कीम फॉर रोड रिपेयर, रोड के रिपेयर के लिए इसको शुरू किया है। तो हुआ क्या था दोस्तों, पश्चिम बंगाल में काफ़ी लंबे समय से रोड के कंस्ट्रक्शन पर बार बार कंप्लेंट्स आ रही थी। तो 2019 में, जुलाई 2019 में ममता बनर्जी ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था दीदी के बोलो। तो दीदी के बोलो नाम से एक अभियान चलाया था, जिसमें कि जो पब्लिक ग्रीवियंस अभियान था, यानी कि लोगों की शिकायतों को कलेक्ट करने का एक अभियान था, जिसमें ये आ रहा था कि भैया पश्चिम बंगाल में रोड जो है काफ़ी टूट फूट गई है, उसको बनवाया जाए। तो इसी दीदी के बोलो अभियान के तहत ही इस योजना को शुरू किया गया है, जिसमें कि लोगों की जो मुसीबत है, सड़क को मरम्मत करवाना, वो करवाया जा रहा है। ये जो पश्चिम बंगाल है इसके मुख्यमंत्री आपको पता है ममता बनर्जी, राज्यपाल का नाम है जगदीप धनखड़
और इसके थर्मल पावर प्लांट कौन कौन से हैं पश्चिम बंगाल में? फरक्का सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। इसके अलावा नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? गोरुमारा, बक्सा, न्योरा, सिंगलीला, इसके बाद में है जालदापारा, सुंदरबन। ये सभी नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महीना ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूकता के रूप में मनाया जाता है? सो आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि जो हमारा पिछला महीना था सितंबर किस चीज़ के लिए? वो न्यूट्रिशियन मंथ के रूप में मनाया गया था। ठीक है, न्यूट्रिशियन मंथ के रूप में सितंबर को मनाया गया था। अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूकता के लिए मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस फोटो को भी आप देख सकते हैं, लिखा है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। कौन सा? अक्टूबर। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं। इसमें क्या होगा? इस महीने में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा, महिलाओं को इसकी सुरक्षा के बारे में बताया जाएगा। तो ये सब काम इस महीने में किया जाएगा। पूरी दुनिया भर में कैंसर अवेयरनेस जो है, महिलाओं का जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है, वो अक्टूबर में मनाया जाएगा। एक और फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें देखो लिखा है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ अक्टूबर। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है, जो कि आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं, उसके लिए हमें बहुत खुशी होती है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे प्यार पहुंचाना चाहते हैं तो वो लाइक और शेयर के माध्यम से ही पहुंचाया जा सकता है। जितना ज़्यादा आप मुझे लाइक करेंगे इस वीडियो को, जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, वही आपकी तरफ से प्यार है जो हमारे तक पहुँचेगा। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसने केरल के पहले और देश के 20वें मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? कहने का मतलब है केरल में एक नया मेगा फूड पार्क बनाया गया है, तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो आंसर यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो फूड पार्क है, ये पूरे देश का 20वां फूड पार्क है और इसको भारत को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में प्रोग्रेस करने के चलते इसको बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर सब कुछ लिखा है। मैंने केरल के पलक्कड़ ज़िले में इस फूड पार्क को बनाया गया है। और ये जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ये इस समय केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जिनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में से किसे कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा देवयानी उत्तम खोब्रगाड़े। देवयानी नाम याद रखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाल ही में देवयानी जी को कंबोडिया देश में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देवयानी का फोटो देख सकते हैं, जिनको हाल ही में कंबोडिया देश में भारत का अगला एम्बेसडर बनाया गया है। यहाँ पर सब कुछ लिखा है, ये कंबोडिया देश का आप फ्लैग भी देख सकते हैं। दोस्तों, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई गई थी। उसी अवसर पर, गांधी जयंती के अवसर पर, अर्जुन मुंडा मंत्री जी के द्वारा शुरू किए गए भारत के सबसे बड़े हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों के बाजार का नाम बताइए। तो गांधी जयंती के दिन ही इसको लॉन्च किया गया था। इसका नाम हो जाएगा ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस। ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस, जो कि भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों का बाजार बना है, जिसको 2 अक्टूबर को अर्जुन मुंडा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर छिपे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। किसने लॉन्च किया था, कब किया था, क्या लॉन्च किया था, को घुमा फिरा कर कुछ भी पूछा जा सकता है। हर तरीके से क्वेश्चन को माइंड में सोच कर देखा करो। ऐसा नहीं कि जैसा पढ़ा दिया बस वैसा ही क्वेश्चन याद कर पाते हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना भी ज़रूरी है। तो ये सब दिमाग लगाकर आप लोग पढ़ा करो। क्वेश्चन है कि हाल ही में अपनी एक नई रिपोर्ट में द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने भारतीयों के लिए शरीर का जो औसत वजन होता है वो कितने किलोग्राम बढ़ा दिया है। तो ये जो द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, ये समय समय पर देश की ज़रूरत को देखते हुए, पूरे देश की औसत वजन और लंबाई को देखते हुए
इसने इंडिया में लोगों का जो औसत वजन है उसमें 5 किलोग्राम का बढ़ोतरी कर दी है। लोग ज़्यादा फैटी होते जा रहे हैं। अब इसमें देखो, आपको दिख रहा होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि इन सब चीज़ों को लॉन्च करता है। यहाँ पर एक फ़ोटो दिख रहा है जिसमें एक लड़की है जो कि अपना वेट तौल रही है। तो यहाँ पर लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन चेंजेस एवरेज वेट हाइट मेजरमेंट्स फॉर इंडियन मेन एंड वीमेन। ठीक है, यानी कि ये एवरेज वेट और एवरेज हाइट को मेज़र करती है इंडियन मेन एंड वुमेन। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे सारी चीज़ें आपको बताता हूँ कि इसी इंस्टीट्यूट ने भारतीयों के शरीर में औसत वजन में 5 किलोग्राम की बढ़ोतरी करी है। अगर इसमें मेंस की बात करी जाए, पुरुषों की बात करी जाए, तो उनके औसत वजन में 2010 में उनका औसत वजन था 60 किलोग्राम, जिसको बढ़ाकर 65 किलोग्राम कर दिया गया है, यानी कि 5 किलोग्राम बढ़ा दिया गया है। महिलाओं की बात करी जाए तो उनका वजन 50 किलोग्राम से बढ़ाकर 55 किलोग्राम कर दिया गया है। 2010 में 50 किलोग्राम था, जिसको 5 किलो बढ़ाकर 2020 में 55 किलोग्राम कर दिया गया है। इसी प्रकार से पुरुषों और महिलाओं के जो औसत वजन में बदलाव के साथ साथ इनकी जो लंबाई होती है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय पुरुषों की जो औसत ऊंचाई थी वो थी 5 फुट 8 इंच, यानी कि 177 सेंटीमीटर, और महिलाओं की जो थी वो है 5 फुट 3 इंच, यानी कि 162 सेंटीमीटर। अब जिसको बढ़ाकर ऊंचाई कर दी गई है पुरुषों की 5.6 फीट, यानी कि 171 सेंटीमीटर, और महिलाओं की कर दी गई है हाइट 5 फीट, यानी कि 152 सेंटीमीटर। हाइट भी रिड्यूस हो रही है, यानी कि इंडिया में लोगों का वजन बढ़ रहा है, हाइट कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये बड़ी गलत खबर है जो कि आपको देखनी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, करंट अफेयर्स का रिवीजन अच्छे से करते रहो। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, जी लगा कर पढ़ो, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, और ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसका आंसर दो, और मैक्सिमम पढ़ाई करो। यूट्यूब से, फेसबुक से, ट्विटर, टेलीग्राम, हर जगह टाइम वेस्ट मत करना। फेसबुक वगैरह पर सोशल मीडिया से दूर रहना, अदरवाइज़ आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। पढ़ाई तो आप कर ही रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन पढ़ते रहिए।